गुंडागर्दी करके, सेना लगा करके, मिलिट्री लगा करके ज़बरदस्ती हथियाना, लूटना, अंडकबंड करना, यही सब काम है। बंगाल में ममता बनर्जी जी को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। नहीं विश्वास है तो ईवीएम को हटा करके अब बैलेट पेपर पे जनता से 15 दिन के बाद वोटिंग करा लीजिए। अंग्रेज क्रूर थे लेकिन चोर नहीं थे, अंग्रेज सातिर नहीं थे। तो भाजपा क्या है? भाजपा चोर है, भाजपा सातिर है, भाजपा गुंडागर्दी से सेना लगाओ, बंदूक लगाओ, इसको हड़काओ, उसको हड़काओ, उसका नाम काट दो, इसका नाम जोड़ दो। निर्वाचन आयोग है, सेना है, डीएसपी है, आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, सब तो जो है वहाँ से लूट मार करके भाजपा 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 कर रही है। तो मज़ा ले लेने दो, बंगाल में भी मज़ा ले लेने दो कि महंगाई जीती है बंगाल में, भाजपा नहीं जीती है। गुंडागर्दी जीती है बंगाल में, भाजपा नहीं जीती है। अभी जो होगा वहाँ बलात्कारियों का जीत हुआ है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर तो दौड़ गई है। क्या टीएमसी के गढ़ को इतना आसान नहीं था हराना, लेकिन इस बार भाजपा ने टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के किले को गिरा दिया है। इसी बात को लेकर के आज बनारस वाले मिश्रा जी से हम बात करेंगे कि जो टीएमसी पार्टी का जो किला था, कभी पराजित न होने के लिए कहा जा रहा था, हल्ला भी था कि इस बार टीएमसी की ममता बनर्जी ज़रूर जीतेंगी, लेकिन क्या रिजल्ट आया? टीएमसी हार गई है। इसी बात को लेकर के हम जानेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी का असर कर गया? तो ये झाल मुड़ी का नहीं, तब तो आप ऐसा ही कहेंगे कि बिहार में गमछा हिला दिए तो वोट चल गया, बंगाल में झाड़ मूली खा लिए तो वोट बढ़ गया, आसाम में जाके कुकुर खा लिए वोट बन गया, मणिपुर में जाके सुअर खा लिए वोट बन गया। ये सब से नहीं है। गुंडागर्दी करके, सेना लगा करके, मिलिट्री लगा करके ज़बरदस्ती हथियाना, लूटना, अंडकबंड करना, यही सब काम है। बंगाल में ममता बनर्जी जी को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। नहीं विश्वास है तो ईवीएम को हटा करके अब बैलेट पेपर पे जनता से 15 दिन के बाद वोटिंग करा लीजिए। तो जब बैलेट पेपर से तो हर बार बातें उठती हैं, लेकिन बैलेट पेपर से कराने के लिए लोगों को तो करना चाहिए ना बात। अरे भाई, हम पहले ही चिल्लाएंगे, अब हर जगह यही जीत रहे हैं तो पहले पूरे राज्यवा में जीत लें। तब से तक विकास भी करना है, तो विकास के नाम पर इनको महंगाई बढ़ाना है। इनको गैस बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, गरीब घर के लोग पलायन करेंगे, मजदूर मरेगा, किसान मरेगा। वहाँ ऊपर से हिंदू मुसलमान हो ही रहा है, घर टूट ही रहा है। तो थोड़ा सा मज़ा लेने दीजिए जनता को। जनता ने ही ना बनाया है, जनता को तो कोई असर नहीं है। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, किसके लिए लड़ते हैं? जनता के लिए। जनता के लिए लड़ते हैं, तो जनता को भी खड़ी होना पड़ेगा ना। तो जनता अभी खड़ा होगा। देखिए, 150 साल लग गया अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में, लेकिन अंग्रेज़ चोर नहीं थे, अंग्रेज़ वो नहीं थे। अंग्रेज़ क्रूर थे लेकिन चोर नहीं थे, अंग्रेज़ सातिर नहीं थे। तो भाजपा क्या है? भाजपा चोर है, भाजपा सातिर है, भाजपा गुंडागर्दी से सेना लगाओ, बंदूक लगाओ, इसको हड़काओ, उसको हड़काओ, उसका नाम काट दो, इसका नाम जोड़ दो। निर्वाचन आयोग है, सेना है, डीएसपी है, आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, सब तो जो है वहाँ से लूट मार करके भाजपा 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 कर रही है। तो मज़ा ले लेने दो, बंगाल में भी मज़ा ले लेने दो। देखो, हम तुमसे बता रहे हैं कि महंगाई जीती है बंगाल में, भाजपा नहीं जीती है। गुंडागर्दी जीती है बंगाल में, भाजपा नहीं जीती है। अभी जो होगा वहाँ बलात्कारियों का जीत हुआ है। अब वहाँ बलात्कार चरम पर होंगे। अब वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई एकदम चरम पर होगी। वहाँ
वहाँ जो है अब मस्जिदें टूटेंगे, मुसलमान मारे जाएंगे, नीचे जाति की बहन बिटियाँ छीनी जा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है भाई? 10 साल से तुम उत्तर प्रदेश में जिताए हो, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के घर में खुशहालियाँ हैं? क्या दिल्ली के लोग नहीं रो रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में जाति नफरत नहीं है? राजस्थान में धर्म का आग नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है? बंगाल भी लूट लिया गया। तो ये गुंडों के द्वारा लूटा गया सरकार है, ये जनता के द्वारा नहीं बनाया गया सरकार है। वो तो पहले ही पता चल गया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। इतने अगर वो भविष्य वक्ता हैं, अमित शाह चुनाव से पहले ही 100 सीट का ऐलान किए थे कि हम फर्स्ट राउंड में 100 सीट जीत रहे हैं। सेटिंग गिटिंग है तब ना। अच्छा, तब उनको ही नहीं मालूम था, उनको ये सिटवा मालूम हो जा रहा है। उनको ही नहीं मालूम हो रहा है कि ईरान से अगर हमारा संबंधवा ख़त्म होगा तो हम तेल गैस महंगा पाएंगे, अमेरिका के यहाँ चाटुकारिता करेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में। ये सब का बुद्धि नहीं है, खाली ओटिया में इनकर चाणक्यगिरी है। वो तो जान रहे हैं सब, वहाँ मशीन बदला, ये किया। 4 बजे वोटिंग मशीन में गए, ममता बनर्जी भोर में गई। तो सातिर और चोरों का है सरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जनता ही लड़ेगी, तब पर आएगा। और जनता अभी सोच ले कि कब तक जो है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी 2027 में इन भाजपाइयों से कैसे आप लड़ पाएंगे? रणनीति बदलना होगा। देखिए, समाजवादी अभी नैतिकता के आधार पर थी, सैद्धांतिकता के आधार पर थी और राजनीति को दानेदारी से करने के संकल्प पे थी। लेकिन अब बंगाल का चुनाव देखो, हालात और सोच दोनों बदला है। तो हालात और सोच जब दोनों बदल गया है तो अब समाजवादी पार्टी अब हर मोर्चे पर, अरे भाई जैसे उनके 100 आदमी गुंडागर्दी के लिए चरम पर हैं, 100 आदमी, तब समाजवादियों को भी वहाँ उनके गुंडागर्दी को रोकने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। और लड़ाई ईवीएम पर अब नहीं होगी, लड़ाई एक एक आदमी पर होगी, एक एक जन पर होगा। तो जनता जब खड़ी होगी तो फिर ये कम तादाद में पाए जाएंगे, ये कितनी गुंडागर्दी करेंगे। फिलहाल जनता बंगाल की जागरूक थी और ममता बनर्जी जी के साथ थी। लेकिन प्रशासनिक उलटफेर, एसआईआर में नाम काटना, ज्ञानेश कुमार जैसे तोते का उपयोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, वहाँ भी इनको निराशा। तो ये गैंगवारी का सरकार है, गैंग बना करके सरकार लूटना। तो वो है। अब बंगाल का दुर्भाग्य है कि भाजपा जीता है, और फिर बंगालियों को भी थोड़ा मज़ा लेने दीजिए भाजपा का, क्योंकि पूरे देश में जब पूरे देश की जनता एक न एक दिन तो बहुत प्रताड़ित होगी, बहुत पीड़ित होगी, बहुत लोग मरेंगे धीरे धीरे। तो जब मरेंगे तो तड़पेंगे, और तड़पेंगे तो युद्ध होगा, क्रांति आएगी, बदलाव होगा। एक ही रास्ता है क्या कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी और भाजपाइयों से आज़ादी के लिए लड़नी होगी। हाथों में मुट्ठी बांधना पड़ेगा और डरना नहीं होगा। अब तो जान जाएगा तभी आपकी सरकार आएगी। तो आपको लगता है कि ये जो क्रांतिकारी युद्ध जब छेड़ेंगे तो आपके साथ जो नए युवा होंगे साथ आएंगे? अरे बेरोजगार है, वो अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे पा रहा है, घर की हालात को देख करके वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। महंगाई चरम पर है, कहाँ पढ़ पा रहे हैं गरीब घर मध्यम परिवार के लोग। वो तो मजदूरी करने चल जा रहे हैं। कक्षा 10-12 के लड़के मजदूरी करने पर उतर गए। ये जो तुम पिज्ज़ा और बर्गर बांटने वाले को देख रहे हो, ये कहाँ के हैं? ये वही भाजपा के वोटर हैं। वोट दे करके महंगाई सर पे ला दिए। अब सूझ नहीं रहा है तो मोटरसाइकिल पर पिज्ज़ा और बर्गर बांट रहे हैं। क दिन तक बांटेंगे? इसका भी अंत होगा। तो अभी धार है, तेल देखिए, तेल का धार देखिए। यही बनी हुई सरकारें ही भाजपा के लिए, भाजपा के राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगी। यह जीत ही नासूर बनेगा भाजपा के लिए, इस बात को याद रखिए। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से,
इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।